हेलो गाइस, मैं तुम सब के लिए लेकर आ चुका हूँ जुजुत्सु काइसन सीजन 3 का एपिसोड नंबर 6 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हम एक बंदे को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि यार पूरा दिन हो गया यहाँ पर खड़े खड़े, सुबह से कुछ खा भी नहीं पाया, भूख लग रही बड़ी तेज। और वो जा रहा होता है, वो स्मोक करता है। हम लोग देखते हैं उसके पीछे होता है मेगुमी, और मेगुमी उसे पकड़ के चौक कर देता है और उसको बेहोश कर देता है। तो भी हम देखते एक और बंदा यहाँ पर जा रहा होता है और कह रहा होता है कि अबे इतना लंबा ब्रेक थोड़ी ना लगता है यार, पता नहीं कहाँ चला गया वो। और मेगुमी उसको भी पकड़ता है, चौक करके उसे भी सुला देता है। दूसरी तरफ सीन आता है, एक बंदा कहता है अबे देखो ये बंदा। यहाँ पर हमारा पांडा होता है जो खेल रहा होता है, सब लोग उसे क्यूटीफाई कर रहे होते हैं, लेकिन पांडा जो होता है वो उनको नॉक आउट कर देता है वहां पर। फिर भाग के वो लोग छत पर पहुंच जाते हैं। फिर इधर से मेगुमी कहता है कि चलो अब चलते हैं हम हकारी की तरफ। और जैसे वो हकारी की तरफ आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तभी उन्हें किरारा देखने को मिल जाता है। और ये लड़का है, मैं पहले बता देता हूँ। फिर उसके बाद जो किरारा होता है वो देखता है इस लड़के को, तो कहता है अब ये लड़का तो वही है जो उस लड़के के साथ था कहीं वो, और मतलब हिकारी मुसीबत में, और वो उसको फोन मिला देता है। इधर से हम देखते हैं वो कॉल जब आता है, जब इतादोरी और हिकारी बात कर रहे होते हैं, तो भी हम देखते हैं कि मेगुमी अटैक कर देता है। लेकिन जो मेगुमी का डीमन डॉग होता है वो उसको टच भी नहीं करता और वापस पीछे चला जाता है मेगुमी के पास। और यहाँ पर अभी हम देखते हैं कि हिकारी कह रही होती है कि मुझे इसके ऊपर वही करना पड़ेगा। अजीब सी लाइटिंग निकलती है और सारे बंदों पर चिपक जाती है। फिर हम देखते हैं पांडा जो होता है वो उसका पीछा करना स्टार्ट कर देता है। इधर से जो किरारा होता है वो कह रहा होता है कि अबे मेरे को तेरे पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है पांडा, तो यार झूठ बोलता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर मेगुमी उसके सामने आ जाता है और मेगुमी फाइट करने के लिए जाता है। अब क्या मेगुमी को उठा के फेंक के मारता है उसके डीमन डॉग के ऊपर। दूसरी तरफ इतादोरी और हिकारी फाइट कर रहे होते हैं। तभी सीन बदलता, फिर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर बोला जा रहा होता है मेगुमी की तरफ से, अरे तुझे पता तो होगा यार, तेरे से मदद मांगने आए हम लोग, टोक्यो में बीच में कितने सारे स्पेस बन गए हैं, तुझे समझ में तो आ रहा होगा। तो कहता है क्या मतलब है, तू जो बोल रहा है मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है। तो इधर से पांडा जो होता है वो एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देता है कि अचानक से ही बहुत ज्यादा किलिंग स्टार्ट हो चुकी है, अचानक से कर्स स्पीड जो है वो फैलनी स्टार्ट हो गई वगैरह वगैरह, मतलब थोड़ा बहुत बताता है। तो वो कह रहा था कि अच्छा ऐसी बात है, तो गोजो सतोरो है तो तुम लोग के पास, जाओ उससे मरो। तो कहता है कि मेगुमी गोजो सतोरो सील हो चुका है। तभी वो देखता, वो कहता है वैसे देखा कोई भी इस चीज पे यकीन नहीं करने वाला बिल्कुल भी, जो गोजो है वो भाई ऐसे ही थोड़ी ना था। तभी मेगुमी बोलता है कि अगर ये नहीं मानेगा तो अब मुझे रैबिट्स। तभी हम देखते हैं रैबिट्स वो निकालते तो बहुत सारे हो जाते, तो उसके ऊपर कुछ लिखा होता है। मेगुमी इसको नोटिस करता है, वो दरवाजे पे देखता है तो दरवाजे पे भी कुछ लिखा होता है। तभी हम देखने मिलता है कि इधर से किरारा कह रहा होता है कि अच्छा वो डॉग जो था वो फिजिकल नहीं था, वो एक स्पिरिट था। तो कोई बात नहीं, सारी स्पीड पे लग गया होगा अब तक तो, और सारी स्पीड पे लग चुका होता है, हम लोग को देखने मिलता है। इधर से पांडा कह रहा होता है कि अबे यार ये क्या है टेक्निक। तो भी मेगुमी कह रहा होता है कि अपने नीचे देख कहीं नाम वाम तो नहीं लिखा। वो दिखता था है, इधर से मेगुमी के ऊपर भी नाम होता है। वो कह रहा होता है कि ये क्या है, इमाई अरुका। तभी वो सारे नामों को मैच करता है, तो वो कहता है कि अरे हाँ ये तो एक साउथ कॉन्स्टिलेशन है। तो एकदम ही जो हिरारा होता है वो कह रहा होता है इसको कैसे पता चल गया, इसने तो बड़ी आराम से निकाल लिया इस चीज का तोड़। और यहाँ पर मतलब इसकी पावर के बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया जाता है। मैं इसको बता देता हूँ कि मतलब एक कॉन्स्टिलेशन के ऊपर है, मतलब तारों के ऊपर है। और यहाँ पर क्या आता है कि एक तारा दूसरे तारा को रिपेल कर देता है। रिपेल का मतलब लाइक पुश एंड पुल। अगर किसी ने नारुतो देखा होगा तो वहां पर होगा कि जो ऑलमाइटी पुश मतलब कि पेन था, वो करता था कि मतलब किसी भी बंदे को अपने पास खींच लेता था और दूसरे को रिफ्लेक्ट भी कर देता था। जो किरारा है ना, वो कॉन्स्टलेशन के हिसाब से ये चीज को करता है कि एक स्टार दूसरे स्टार के अंदर ना घुस पाए। हाँ, ए को बी के अंदर घुसेड़ सकता है मगर बी को ए के अंदर नहीं घुसेड़ सकता, मतलब इस तरीके से वो पूरा रोल कर देता है उस चीज को। या फिर ऐसा समझ लो, जो पानी है वो बर्फ से डरती है और जो बर्फ है वो आग से डरती है और जो आग है वो पानी से डरता है, मतलब सब एक दूसरे को रोल करते हैं, लेकिन फिर भी एक सुपरमेसी होती है इन लोगों में। तो अब तो सब लोग समझ ही गए होंगे, अगर नहीं भी समझ पाए तो कोई फायदा भी नहीं है, वैसे भी ये बंदा अब आगे तो आने वाला है भी नहीं शो के अंदर, तो चिल मारो, इसकी पावर का इतना कुछ नहीं। तो भी हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो किरारा होता है वो गाड़ी को उठा के फेंक के मारता पांडा के ऊपर, क्योंकि उसने पुश कर दिया होता उस गाड़ी को, पांडा के साथ रिफ्लेक्ट कर दिया होता मैग्नेट की तरह। इधर से जो वो कार होती है वो इधर उधर घूम रही होती है और वो मेगुमी को लग सकती है, तो इस वजह से मेगुमी वहां से कूद जाता है। जैसे कूदता है तो ये मेगुमी कह रहा होता है कि अगर मैं यहाँ पे कूदा, उसके बाद उसने अगर उसको चार्ज किया तो फिर वो मुझे रिपेल कर देगी यहाँ से। तभी वो लाइट पोल को देख रहा होता है, वो कह रहा होता है कि शायद इसके ऊपर भी कोई कर्स लग रहा हो, मतलब नाम लग रहा हो इस तरीके से। तो वो उसको कह रहा होता है कि शायद ये मेरे ऊपर फेंक के मारे, इससे रिपेल होने की वजह से, मगर अगर पांडा यहाँ से उछल गया और तभी पांडा हप्पा में चला जाता, तो वो कह रहा था कि अगला कहाँ होगा। तो भी वो देखता पत्थर के ऊपर, तो मेगुमी कह रहा था कि अगर मुझे ये करना होगा तो 5 कॉन्स्टिलेशन को एक साथ लाना होगा, मतलब काफी ज्यादा कंफ्यूजन है यहाँ पर, मैं भी नहीं समझ पा रहा था ढंग से। तो यहाँ पर हम लोगों को देखने मिलता है, इधर से किरारा जो होता है वो अटैक करने वाला होता है, मतलब पांडा को जमीन में देकर मारने वाला होता है, जैसे कि पांडा का खेल खत्म हो जाता है। लेकिन हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर जो मेगुमी होता है वो डॉग और अपनी रैबिट्स का इस्तेमाल करके यहाँ पर पांडा के पास उस रैबिट को पहुंचा देता है और वो रैबिट को फेंक के मारता है नीचे की तरफ। और वो रैबिट जो होता है वो 5वें कॉन्स्टिलेशन को टच कर लेता है, जिससे कि वो सारे कॉन्स्टिलेशन जो होता है वो एक दूसरे पर रिपल कर जाते हैं। और जैसे रिपल कर गए तो कोई भी एक दूसरे से टकरा नहीं सकता, लेकिन फिर भी किरारा एक दूसरे को पुश कर सकता है इधर। तो भी किरारा जो होता है वो कार को पुश कर देता है मेगुमी की तरफ। तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि किरारा के ऊपर जो डीमन डॉग होता है वो हमला कर देता है। वो कहता है कि अरे ये गायब नहीं था, उसने वैनिश नहीं किया था, अच्छा उसने अपनी कर्स एनर्जी को छुपा के रखा था।
जिस वजह से वो मेरे पर अटैक कर सके। अभी हम देखते हैं उस कार के अंदर मेगुमी घुस जाता और उसके पास चारों तरफ से अटैक होता और डॉग जो होता है वो किरारा को दबोच लेता। तभी वो अपनी शिफ्ट चेंज कर देता और मेगुमी पीछे से आके किरारा को दबोच लेता है। जैसे ये होता है तभी हम लोगों को देखने मिलता है किरारा कह रहा होता कि तू तो काफी ज्यादा ब्रिलियंट है, अब तू क्या करेगा, मुझे खत्म करेगा। तभी इधर से मेगुमी कहता है अरे नहीं पागल है क्या तू। तभी वो उसके सामने झुक जाता है और कह रहा होता कि प्लीज हमारी मदद करो, समझो हमारी सिचुएशन को। तो किरारा जो होता है वो कह रहा होता कि ठीक है। तभी उनकी तरफ से कुछ निकल के जाता है। वो दूसरी तरफ देखते हैं तो इधर इतादोरी पड़ा होता है और उधर से हिकारी निकल के आ रहा होता है। हिकारी आते ही मुंह पे एक और घूसा मारता और कह रहा होता कि मुझे ये बता तू है कौन। तो वो कहता है कि मैं हूँ कोग और मेरा काम। तभी वो कहता है कि तेरा काम क्या है। तो वो कह रहा है कि फंक्शन। तभी वो घूसा मारता और वो कह रहा था कि फालतू के बकवास मत कर मेरे सामने। तभी उधर से किरारा बोल रहा था कि अरे हम लोगों को इनसे बात करनी चाहिए समझ। इधर से हिकारी जो होता है वो सुनने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है और जो गाड़ी लगी थी वो तो फट ही चुकी थी वहां पर। तभी इधर से वो कह रहा होता कि हिरारी अच्छा ठीक है मैं तेरी बात सुनूंगा, अगर तू मेरे पंच के बाद स्टैंड किया तो तू बोल सकता है। और फिर एक और घूसा मारता है। हम देखते इतादोरी खड़ा रहता और उसकी नाक माक निकल गए, फिर भी इतादोरी हमला नहीं कर रहा होता। वो कह रहा होता है कि देख मैं हमला नहीं करूंगा क्योंकि मैं कोग हूं। और तो वो कह रहा होता अच्छा तेरे में इतनी हिम्मत है। फिर एक और पंच देता। वो कह रहा होता कि अभी भी खड़ा है तू। तो वो कह रहा होता कि हाँ खड़ा रहूंगा, बता जब तक मैं तेरे से बात नहीं कर लेता। तो वो कहता है अच्छा। तो भी वो लास्ट पंच मारता और हम लोगों को देखने के लिए मिलता इतादोरी उड़ता हुआ जाता है क्योंकि अब इसमें हिकारी ने अपना जो कर्स एनर्जी है वो इस्तेमाल किया था। इसमें वो कहता है कि तू बेवकूफ था, तूने डॉच नहीं किया, अब तू मारा गया। ओए किरा मेरी बात सुन। तो भी हम लोगों को देखने को मिलता इतादोरी उसके पीछे आ जाता और वो कह रहा था अबे कौन है बे। तो भी वो डर भी जाता। तो वो कह रहा था बे तू है कौन। तो इतादोरी यहाँ पर बोलता है कि देख सुन, मैंने क्या बोला, मैं कोग हूँ, मैंने बोला मेरी बात सुनने के लिए तेरे को। तो वो कह रहा था अच्छा ठीक है यार बाबा बता क्या बात है। इधर से इतादोरी जो होता है वो कह रहा होता कि मेरा काम है फंक्शन। तो भी इधर से किरार जो होता है वो भी कह रहा होता कि हम लोगों को इनकी मदद करनी चाहिए। तो वो कहता है कि चल ठीक है अब सुनता हूँ मैं तेरी बात, बताओ क्या बात करनी है, तुम लोगों को बकवास करने के लिए बैठे हुए हो। तो भी यहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि किरारा जो होता है वो कह रहा होता है कि जो ये बंदा है जितने भी अपर है ना उनसे नफरत करता है। सिंपल हम भी करते हैं, उस बुढ़े से तो मैं काफी ज्यादा करता हूँ जिसने पिछले एपिसोड में कांड किया। लेकिन वो अपने जुजुत्सु फ्रेंड्स को कुछ भी नहीं होने देता क्योंकि उसके फ्रेंड्स उसके लिए सबसे ज्यादा करीबी हैं। यहाँ पर जैसी वो बात करो तो तभी हम लोगों को देखने मिलता है यहाँ पर कुरो आ जाता और वो कह रहा होता है कि गेम के अंदर एक नई रूल ऐड की जा रही है। इस डेट मीन कि अभी तक गेम शुरू भी नहीं हुआ और एक नई रूल आ गई है। इसका मतलब किसी बंदे ने 100 पॉइंट्स कमा लिया क्योंकि हम लोगों को रूल्स पता है किसी ने 100 पॉइंट्स कमा लिया इस डेट मीन कि वो रूल ऐड कर सकता है। इसका मतलब उसने 20-25 बंदे निपटा दिए हैं। और यहाँ पर रूल क्या है नया जिसके अंदर हम लोगों को देखने मिलता है जैसे रूल के बारे में बताया जाता है। तो अभी पानी वाला इलाका आता है जिसके अंदर एक बंदा कह रहा होता है कि भाई कहाँ है तू, और वो सकूना को बोल रहा होता है। यहाँ पर जो रूल है वो क्या है कि हर एक बंदा जो इस गेम के अंदर है उनका नाम देखा जाएगा, मतलब उनके हेड के ऊपर नाम दिख जाएगा, उनके पॉइंट्स दिख जाएंगे, उनके कितने पॉइंट्स कमाए हैं, वो किसको डिफीट करके आए हैं, और 3-4 बातें और हैं। मतलब ये सारी चीजों को मिला के यहाँ पर मतलब फुल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। और यहाँ पर बोल रहा होता वो लड़का जो नीले बाल वाला है कि यार 400 साल से किसी से ढंग से फाइट नहीं हुई है, केवल सकूना ही है जो ये कर सकता है। चल देखते हैं कलिंग गेम में वो आएगा कि नहीं। और इस बंदे का नाम फिर हम लोगों को बताया जाता है जो है हाजिमे काशिमो। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें कर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।